नमस्कार दोस्तों, जोहार क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम मेवाड़ के कुछ प्रमुख शासकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिनमें एग्जाम में इन शासकों के बारे में क्या क्या प्रश्न बनते हैं और महत्वपूर्ण जो शासक हैं उनके बारे में ही हम अध्ययन कर रहे हैं 10th की पुस्तक के अनुसार। आज का हमारा चैप्टर है दोस्तों राणा लाखा। राणा लाखा के बारे में अध्ययन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राणा लाखा के शासनकाल में इनका शासन बहुत अच्छा रहा था। इनके शासनकाल में मेवाड़ में की आर्थिक स्थिति समृद्धि की ओर बढ़ गई, क्योंकि उस समय राणा लाखा जब शासन कर रहे थे उस समय उदयपुर के पास में जावर माइंस में उस माइंस में शीशा और साथ ही साथ चांदी निकलना प्रारंभ हो गया था, जिसके कारण इनका शासन बहुत अच्छा रहा था। साथ ही साथ इनके शासन में एक कह सकते हैं कि ये काफी वृद्धावस्था में थे, लेकिन उसके बावजूद भी कम आयु की इन्होंने रानी से विवाह किया था। जिस रानी से विवाह इनके पुत्र से होना था वह विवाह इनके साथ में हो गया था। वो कैसे हुआ था? तो एक उसके पीछे एक कारण था कि इनका पुत्र था जिसका नाम था राणा लाखा का पुत्र का नाम चुंडा था। उनका विवाह मारवाड़ के शासक चूड़ा की पुत्री हंसाबाई का विवाह चुंडा के साथ में होना था। लेकिन जब नारियल रस्म या जब घर पर या नारियल भिजवाना था या नारियल भिजवाया गया, उस समय चुंडा कहीं बाहर गए हुए थे, मेवाड़ में नहीं थे, और उस समय घर पर या महल में राणा लाखा मौजूद थे। तो गलती से जो नारियल राणा लाखा को हाथ में दे देने के कारण फिर वहाँ कुछ लोग बैठे थे तो उन्होंने हंस दिया, और उस कारण से फिर रणमल को लगा कि मेरी बहन का अपमान हुआ, तो अब तो मैं भले राणा लाखा वृद्धावस्था में है, लेकिन मेरी बहन का विवाह मैं राणा लाखा से करवा के रहूंगा। इस तरह से चूड़ा का पुत्र कौन? रणमल, और उसकी पुत्री हंसाबाई। रणमल अपनी बहन की शादी किसके साथ में करवा देता है? लाखा के साथ में। और उसके बाद में शर्त रखता है कि हंसाबाई और राणा लाखा से जो पुत्र होगा, जन्म लेगा, वही आगामी मेवाड़ राज्य का शासक बनेगा। ऐसी शर्त रखने के कारण फिर चुंडा यहाँ से मेवाड़ से नाराज होकर चले जाते हैं, और इस तरह से आगे का चैप्टर है। और हम अब मेन जो पुस्तक में जो लिखा है उसके आधार पर देखते हैं। दोस्तों चलते हैं। महाराणा लाखा, इनका समय है 1382 में इन्होंने राज्यारोहण किया और 1421 तक इन्होंने शासन किया। तो महाराणा लाखा का शासन 1382 से 1421 तक माना जाता है। इनका राज्यारोहण, इसका महाराणा लाखा का राज्यारोहण, महाराणा लाखा का 1382 ईस्वी में मेवाड़ के ये राजा बने थे या मेवाड़ के शासक बने थे। तो प्रश्न आ सकता है कि महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने? तो 1382 ईस्वी में। आगे देखें, हंसाबाई से विवाह और शर्त। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह परिस्थितिवश, मैंने बता दिया था आपको कारण कि परिस्थितिवश लाखा के साथ संपन्न हुआ, जबकि यह विवाह उनके पुत्र चुंडा के साथ प्रस्तावित था।
यानी कि यह विवाह किसके साथ में होना था? राणा लाखा का पुत्र राव चुंडा, सॉरी, चुंडा के साथ में होना था, लेकिन किसके साथ में तय हो जाता है? राणा लाखा के साथ में। दोनों देखे इस लाइन को कि मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह परिस्थितिवश लाखा के साथ संपन्न हुआ, जबकि यह विवाह उनके पुत्र चुंडा के साथ प्रस्तावित था। शर्त, यानी कि क्या शर्त रखी रणमल ने? तो रणमल ने शर्त रखी कि इस विवाह की शर्त यह थी कि मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही बनेगा। यानी रणमल ने यह तय कर लिया कि मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी मेरी बहन का जो पुत्र होगा वही शासक बनेगा। कुंवर चुंडा का त्याग। अब कुंवर चुंडा को इसी त्याग के कारण उनको भीष्म पिता के नाम से जाना जाता है। कैसे? तो देखें कि हंसाबाई के पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने के कारण लाखा के योग्य पुत्र कौन? चुंडा। चुंडा वैसे भी देखा जाए तो बड़ा पुत्र था लाखा का, तो हंसाबाई के पुत्र का उत्तराधिकारी बनाने के कारण लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा, और वंचित होने के कारण फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। अपने इस महान त्याग के कारण चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। देखिए, इस कारण से चुंडा नाराज हो गया, और नाराज होने के कारण नाराज होकर वो कहीं और चला गया, और उसने ये त्याग कर लिया कि मैं आजीवन कभी भी विवाह नहीं करूंगा। विवाह नहीं करने के पीछे कारण क्या था कि जिसका विवाह मेरे साथ में होना था, मेरा विवाह मैं जिसके साथ में शादी करने जा रहा था वो मेरे पिता के द्वारा ब्याह ली, इस कारण से उन्होंने आजीवन शादी नहीं करी। इसलिए राजस्थान का भीष्म पिता किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? राव कुंवर चुंडा को। तो प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का भीष्म पिता किसे कहा गया है? तो कुंवर चुंडा को कहा गया है। आर्थिक समृद्धि, यानी कि राणा लाखा के समय में आर्थिक समृद्धि, राणा लाखा के शासनकाल में एक स्थान है जावर महीन से बहुत अधिक मात्रा में चांदी व शीशा निकलने लगा। क्या निकलने लगा? चांदी व शीशा निकलने लगा। इससे मेवाड़ राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई। किस कारण? अधिक मात्रा में चांदी व शीशा निकलने लगा तो मेवाड़ राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी, और राणा लाखा का शासनकाल भी अच्छा चलने लगा। साथ ही साथ 10वीं की पुस्तक के अनुसार इनके शासनकाल में, राणा लाखा के शासनकाल में निर्माण कार्य यूं तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन इनके पुस्तक के अनुसार, 10वीं की पुस्तक के अनुसार, इन्हीं के समय में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। तो प्रश्न आ सकता है कि महाराणा लाखा के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? तो एक बंजारे ने करवाया था। इस पुस्तक में नाम ने लिखा है, लेकिन यहाँ पढ़ने आपको मिलता है बंजारी का नाम है पिछू बंजारा। क्या नाम है? पिछू बंजारा। तो महाराणा लाखा के शासनकाल में पिछू बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया, और पिछोला झील वर्तमान में कहाँ है? उदयपुर में। तो उसके बाद में पिछोला झील से दोस्तों मुझे एक लाइन और याद आने लगी कि पिछोला झील के किनारे एक नटनी का चबूतरा है। क्या है? चबूतरा। और उस नटनी का नाम था गलकी
गल की नटनी। क्या नाम था? गल की नटनी। तो प्रश्न कभी कभी ये भी आता है कि नट पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे किस नटनी का चबूतरा है? तो किस नटनी का चबूतरा है? गल की नटनी। कहा जाता है कि उस समय राणा लाखा के शासन काल में राणा लाखा ने बातों ही बातों में, ऐसे मजाक ही मजाक में, जैसे अपने सामंत बैठे थे और सामंतों के बीच में ऐसे बात छेड़ दी कि इस पिछोला झील से के उस पार, अगर रस्सी से उस पार अगर कोई चला जाता है तो उसको आधा मेवाड़ मैं दे दूंगा। वैसे ही उन्होंने इस तरह से मजाक कर लिया था। तो मजाक मजाक में ये बात उस नटनी तक पहुंची, तो नौटनी ने उस शर्त को मानना स्वीकार कर लिया। और नटों का एक ये कर्तव्य होता है कि नट हमेशा अपने कर्तव्य दिखाने में माहिर होते हैं। और वैसे ही रस्सी पर चलते हैं, तो वो नटनी उस रस्सी पर, जब उसने रस्सी बांध, लाखा के समय में पिछला झील पर रस्सी बांधी गई, तो ये गल की नटनी उस रस्सी के माध्यम से ऊपर चलने लगी और उस किनारे, यानी कि दूसरे किनारे तक पहुंचने ही वाली थी। और फिर सावंतों ने देखा तब ये नटनी अगर इस पिछला झील को पार कर गई तो राजा जी को आधा मेवाड़ राज्य नटनी को देना पड़ेगा और नटनी आधे राज्य की रानी बन जाएगी। इस कारण उन्होंने छल कपट से उस रस्सी को काट दिया था और वही फिर वो नटनी गिरकर पानी में साए कहते हैं मर गई थी। इस कारण उसका चबूतरा कहाँ बनाया गया? पिछोला झील के कारण। तो दोस्तों, एग्जाम में राणा लाखा से संबंधित प्रश्न क्या क्या पुटअप होंगे तो ध्यान रखना है आपको। तो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो क्या है? तो इसमें देखा जाए तो राणा लाखा का समय अगर पूछा जा सकता है कि राणा लाखा का समय 1382 से लगाकर 1421 तक इन्होंने शासन किया था। और उसके बाद में राणा लाखा का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 1382 ईस्वी में। उसके बाद में यहाँ आ सकता है कि राजस्थान का भीष्म पितामह, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा गया है? तो राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा गया है? तो चुंडा को। किसको? चुंडा को। और ये चुंडा किसका पुत्र? किसका पुत्र? लाखा, लाखा का पुत्र। ठीक है, इधर देखिए, एक चूड़ा इधर भी है, एक चूड़ा मारवाड़ का, मारवाड़ का चूड़ा। ये जो चूड़ा है इसके पुत्र का नाम रणमल और उसकी पुत्री का नाम हंसाबाई। और एक चूड़ा है, देखना, मेवाड़ का शासक लाखा, लाखा और उसका पुत्र, पुत्र पुत्र का नाम क्या है? चुंडा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। तो दोस्तों, मेरे द्वारा लाई गई क्लास आपको अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए हमेशा क्लासें निःशुल्क ला रहा हूँ, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इन वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, पुनः मिलेंगे इसी समय कल। धन्यवाद।